वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड यस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक। वैसे तो आपकी बुक्स में जो है वो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन एक ही टॉपिक के अंदर कवर किया हुआ है, बट बिकॉज आई और दिस चैनल बिलीव्स इन मेकिंग you your concepts very clear, that is why we have provided you with the two separate videos on this very particular topic so that you will be very clear। आपसे कोई शायद रात को भी पूछे कि इसमें क्या होता है तो आपको समझ में आ जाए। एंड अभी तक आपको ये भी पढ़ाने का तरीका मेरा समझ में आ गया होगा कि आई बिलीव इन मेकिंग यू एक्सप्लेन थ्रू द फिगर्स, है ना। बहुत सारे इस स्पेशली इस वाले में तो हमने ये डिजिटाइज्ड मोड ऑप्ट ही इसीलिए किया सो दैट आई विल मेक यू क्लियर विद दी फिगर्स। अब हम इस फिगर की बात करेंगे जो कि हमारे इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगी। और एक बात और बता दूं आपको, इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले ये इसी फिगर पर, ये जो आपको इंट्रो स्लाइड में फिगर दिख रही है, वी विल कम बैक टू दिस वेरी फिगर व्हेन आई विल कंक्लूड दिस पर्टिकुलर इम्प्लांटेशन पार्ट। और अगर आपने लास्ट लेक्चर विजिट किया होगा चैनल के ऊपर तो आपने देखा होगा कि मैंने एक फिगर में स्टार्ट किया था, है ना। और उस फिगर से ही मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, तो आई विल डू द सेम फॉर यू एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर फिगर। उस फिगर में सबसे पहले तो मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं था कि अभी भी रेड कलर का ही है जो हमने लास्ट फिगर में छोड़ा था। ठीक है, लास्ट फिगर में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस zygote पार्ट, हाउ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट हैव लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द zygote। वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट एंड दिस zygote has been formed in the ampulla region because fertilization takes place in the ampulla region of our oviduct. So this zygote formation takes place in this particular region. Right, now this zygote moves on further into the fallopian tube and then it goes on to the isthmus of the oviduct. All these portions we have already covered when we have talked about the female reproductive system. So I will not tell you here what is this isthmus or what is the ampular region. You have to go back to the previous lecture where we have talked about this. हाँ, इतना ज़रूर बता सकती हूँ मैं कि we have talked about the details of all these particular structures when we have talked about female reproductive system. अब क्या होगा? देखो, जाइगोट के फॉर्मेशन तक या जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए जो फ्यूजन हुआ वो तो ठीक है, बट फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड द फीमेल गैमेट्स हैपेंड थ्रू द मेयोसिस डिवीजन। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि उधर की जगह हमें आगे के प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए चाहिए। ठीक है, मेयोसिस डिवीजन हुआ था हमारा गैमेट्स के बनने के लिए। अब क्या होगा? आफ्टर दिस जाइगोट फॉर्मेशन the division will take place through this mitotic mode. Why? Because it has to be the equational division. zygote में हमारे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए 46। अब यही 2n कैरी फॉरवर्ड होना है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होना, इसीलिए इस माइटोटिक मोड का यूज करेगा सेल डिविजन्स के लिए। ठीक है, और कैसे डिवाइड करेगा? इट डिवाइड्स एंड देन इट मूव्स थ्रू दिस पर्टिकुलर ओविडक्ट एंड देन इट लीड्स टू द यूट्रस, और इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। देखो आपकी फिगर में भी यही सेम चीज लिखी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए देयर आर वेरी मेनी स्टेजेस बेस्ड ऑन द डिविजन्स ऑफ द सेल। सी, after the zygote formation you have this 2-cell stage, you have 4-cell stage, and then what it comes is the 8-cell stage. So this 2, 4, 8 and 16-cell stage is actually what known as, it is actually known as the blastomere. Okay, after the mitotic division what happens is this 2 cells, 4 cell, 8 cell and 16 cell stages is known as this blastomeres, and embryo with this particular 2 or with this particular 8 to 16 cell stage, it is known as this morula, and this morula is there written in the figure. The blastomeres is not written because the figure would have been complicated. They have written morula, that means the cells up to the 8 to 16 cell stage is known as this morula. Now this morula continues to divide and then it is known as the structure that is known as blastocyst.
implantation of this blastocyst takes place. Implantation is nothing but it is a phenomena where this blastocyst gets entered or gets embedded into the endometrial lining of the uterus. ठीक, I repeat once again. देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जैसे जैसे डेज बढ़ते गए वैसे वैसे हमारा सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करता हुआ 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल और फिर 16 सेल स्टेज तक पहुंचा। और इन सारी स्टेजेस को हमने बोला ब्लास्टोमियर्स। अगर हम कॉम्पैक्टली बोले मीन्स 8 to 16 सेल स्टेज को अगर हमें स्पेसिफिकली रेफर करना हो तो वी विल रेफर टू एज दिस मॉर्यूला स्टेज। Now what happens is the morula continues to divide and then it forms a structure that is known as this blastocyst. Now a very important part comes, and what it is the arrangement of cells within this blastocyst part, and for that I'll be leaving this particular figure क्योंकि इस फिगर से हमने जो भी कुछ था वो समझ लिया। अब वापस से आते हैं उसी फिगर पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि I'll be dealing with this particular figure at the end। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फिगर को ही हम अब डिस्कस करने वाले हैं। देखो जरा इस फिगर में, देखो ये हो गया 8 सेल स्टेज और ये हो गया हमारा मॉड्यूला। इस फिगर में आपको जो सेल्स हैं उसको भी अच्छे से डिफाइन किया गया है, दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस फिगर। ओके, तो 2 सेल स्टेज, देन इट कम्स 4 सेल स्टेज एंड देन 8 सेल स्टेज एंड देन व्हाट इट इज 8 to 16 सेल स्टेज इज नोन एज व्हाट, morula. Now this morula continues to divide and it leads to the formation of the blastocyst. Now the blastomeres which we have discussed in our last slide, the blastomeres within the blastocyst arrange themselves into an outer layer as well as the inner layer. ठीक है, तो जो हमारा आउटर लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब ये सारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स के नाम है और हर एक जो लेयर है जो अरेंज हो रही है सेल की उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। वो आप जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टडी करोगे नेक्स्ट लेक्चर में तब आपको समझ में आएगा। और हाँ, इससे एक और बात पता चलती है कि हर एक लेक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड ही है, ऑल्दो हम उसको सेपरेट लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं, बट येस ऑल दीज इवेंट्स गो साइमल्टेनियसली। So do not ever forget what we have talked about in our last lecture। इसीलिए मैं आपको लास्ट लेक्चर का हमेशा से रेफरेंस देती हूँ पुराना वाला लेक्चर, नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो हमारा जो अर्ली ब्लास्टोसिस्ट हुआ उसमें जो हमारे ब्लास्टोमियर्स थे that have arranged themselves into a layer of cells, outer layer is known as trophoblast and inner layer is known as inner cell mass. That is very apt from the figure. This inner cell mass that you can see from the figure is the innermost layer of the cells that these blastomeres arrange, and outer layer, that is the trophoblast, is visible from this very particular thing. See, from the figure itself, I am just highlighting it in the figure so that you do not have any difficulty in noticing it down। देखो जब भी हम फिगर की बात करते हैं ना तो उसमें हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग, स्पेशली बायोलॉजी में तो, क्योंकि हमारे दिमाग में ज़्यादा रह जाती हैं वो बातें। ठीक है, तो दिस ट्रोफोब्लास्ट इन टर्न इज, देखो इनर सेल मास के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसको ध्यान रखना कि एक इनर सेल मास था जिसमें ब्लास्टोमियर्स ने अपने आप को अरेंज किया। अब अगर बात करें हम ट्रोफोब्लास्ट की, तो दिस ट्रोफोब्लास्ट गेट्स इनटू द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड दिस very particular process is known as the implantation। जो हमारा लेक्चर है, इस पूरा लेक्चर का जो टॉपिक है वो जो इम्प्लांटेशन है वो यही है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, देखो ये यहाँ पर जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है, देन इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन एंड देन इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो तो इम्प्लांट हो गया, और जो हमारा इनर सेल मास है दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर इम्प्लांटेशन गोज ऑफ। अब इस इनर सेल मास के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सेल्स आएंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली दिस इम्प्लांटेशन इज। सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। दैट इज वाई आई हैव जस्ट कंक्लूडेड विद दिस वेरी पर्टिकुलर फिगर एज आई हैव प्रॉमिस्ड
इन द वीडियो इटसेल्फ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये। इफ नॉट, we are there to make you explain whatever is left behind। actually में ये जो implantation है ना, that leads to the pregnancy and what happens during that we will talk about in our next lecture। till then stay connected। छोटा सा लेक्चर था ये, है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने डिस्कस कर ली। हाँ, ये जो नेक्स्ट लेक्चर के लिए कनेक्टिंग लिंक बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे कनेक्टेड and obviously stay safe, stay updated with our channel। till then take care, have a good day, bye bye, thank you all of you।